चर्चा होती है कि बिहार पहला सूबा है जहां महिलाओं को पंचायत में और नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया गया। इसके लिए चर्चा बिहार की होती है। अभी एक सप्ताह 8 दिन पहले मेरे साथ देश के एक बड़े पत्रकार दिन भर घूम रहे थे चुनाव अभियान में, केरल के मूल निवासी। उन्होंने हमको बताया कि साहब आपने जो 50% का आरक्षण बिहार में लागू किया 4.5 साल पहले, अब केरल उसको लागू कर रहा और इन दिनों वहां चुनाव हो रहा, ये उन्होंने बताया। यानी बिहार जहां निरक्षर लोगों की आबादी सबसे ज्यादा और केरल जहां साक्षर लोगों की आबादी सबसे ज्यादा, तो अब बिहार जो काम करता है केरल जैसा विकसित और साक्षर और शिक्षित राज्य अपनाता है। अब बिहार की चर्चा इस बात के लिए होती है, ये गौरव की बात है, फख्र की बात है। अब बिहारी होना अपमान की बात नहीं है। अब बिहार की चर्चा होती है कि यहाँ की हर लड़की को 9वीं क्लास में जाने पर साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है और उसके कारण कहाँ 1,70,000 लड़कियां थी 9वीं क्लास में, उनकी संख्या बढ़कर हो गई 3 साल में 4,90,000। इस देश में किसी योजना से इतना बड़ा फायदा नारी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ। ये हमने लागू किया, दूसरे लोग इसको लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। और हमारे यहाँ तो योजना इतनी सफल हुई, लड़कियां इतनी प्रसन्न हुई, उल्लास में आई, सब माँ बाप लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, आज गांव-गांव में लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाती है। सवेरे का दृश्य देखने लायक होता है। कतारबद्ध होकर 1 ढंग का पोशाक पहने हुए लड़कियां जब साइकिल चलाते हुए निकलती हैं तो सामाजिक परिवर्तन का दृश्य दिखाई पड़ता है। अब बिहार जाना जा रहा है अपने सामाजिक परिवर्तन के लिए, नरसंहार के लिए नहीं, टकराव के लिए नहीं, तनाव के लिए नहीं, अपहरण के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं। अब इन कारणों से बिहार की चर्चा हो रही है। तो बहनों और भाइयों, आपने मौका दिया काम करने का, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और हम ये दावा नहीं करते हैं कि हमने सब काम कर दिया। अभी शुरुआत हुई है। याद करिए, जब हम लोगों के हाथ में आपने बागडोर सौंपी, उस समय लोग कोई उम्मीद पाले हुए नहीं थे, ना उम्मीद हो चुके थे, लोगों के मन में आस नहीं बची थी, लोग उदास थे। और जब हमने काम शुरू किया तो उम्मीदें भी जगी और अब मन उदास नहीं है, मन प्रफुल्लित है। लोगों को लगता है बहुत कुछ होगा, बल्कि अब आशा तो इतनी बढ़ती जा रही है कि बगल के गांव में, बगल के मोहल्ले में कोई काम होता है तो दूसरी जगह बेचैनी होने लगती है कि हमारे यहाँ कब होगा। आस जगनी चाहिए। बुझे हुए मन से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो मन बुझा हुआ था उसको हम लोगों ने 5 साल में खिला दिया है। मन अगर प्रफुल्लित रहेगा, खिला हुआ रहेगा, तो बड़ा से बड़ा काम आसानी से कर देता है इंसान। तो ये परिवर्तन आया गया। हम सड़क बनाते, पुल बनाते, जिस नदी का नाम लीजिए उस पर पुल बन रहा, महासेतु का निर्माण, लेकिन हम नदी के 2 किनारों को जोड़ने के लिए सिर्फ पुल का निर्माण नहीं करते, बल्कि जो समाज में खाई थी उसको पाटने के लिए, समाज में जो बिखराव था उन बिखरे समूहों को जोड़ने के लिए भी पुल का निर्माण करते हैं। और आज इसलिए माहौल एकजुटता का है, भाईचारगी का है, हिंदू मुस्लिम एकता का है। अब सबको भरोसा है, काम हो रहा है। तो काम की शुरुआत हो गई है। आपने हमको चुना तो हम तो कारीगर हैं, पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग की हुई, कारीगर ही है। हमने सोचा अपने साथियों के साथ मिलकर के कि बिहार के विकास की इतनी बुलंद इमारत बनाएं कि चाहे भूकंप का जितना तेज झटका आए वो मकान नहीं ठहरे। और हमने उस बुलंद इमारत की नींव डाल दी है, मकान का निर्माण शुरू हो गया है, प्लिंथ के ऊपर बनना शुरू हो गया है।
अब अगर हमको कारीगर बनाए रखिएगा तो डिजाइन हमने ही बनाया है, हम ही बुलंद इमारत बनाएंगे, तो भूकंप का झटका झेल लेगा। लेकिन अगर आपने कारीगर बदला तो एक आध पाया टेढ़ा बना देगा, उसको गिरने के लिए भूकंप की जरूरत नहीं है, अपने सोच से ही गिर जाए। लालू जी को मौका दिया, बहुत मौका दिया, पति पत्नी को 15 साल। आजकल कहते हैं कि अब हम बदल गए, रोज बोलते ना बदल गए। देखिए, आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, आदमी का स्वभाव नहीं बदलता। हमारी साइकिल योजना सफल हुई तो लालू जी ने क्या कहा कि हम मोटरसाइकिल देंगे। हम मोटरसाइकिल का खेल समझिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, ड्राइविंग लाइसेंस की, और वो कब बनेगा? जब बालिग हो जाएगा, 18 साल उम्र पूरी हो जाएगी। हम किसको देते हैं साइकिल? 9वीं क्लास के लड़के लड़कियों को। वो नाबालिग रहता है, उम्र क्या रहती है? 13 साल, 14 साल, 15 साल। हम कम उम्र के बच्चे बच्चियों को साइकिल इसलिए दे रहे हैं कि वो कसरत भी है, साइकिल चला के आत्मविश्वास आता है, आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। और साइकिल चलाता है जब तो बैलेंस करना पड़ता है, वो जो संतुलन की सीख मिलती है वो जीवन भर काम आती है, इसलिए हम साइकिल दे रहे हैं। और कह रहे हैं मोटरसाइकिल देंगे, तो नाबालिग जब मोटरसाइकिल चलावेगा तो गैर कानूनी है ना। ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे और देश में मंत्री रहे, मालूम नहीं है उनको, देश भर का कानून है। तो अगर नाबालिग मोटरसाइकिल चलावेगा तो थाना वाला पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? मोटरसाइकिल जब्त करेगा और लड़का को थाना में बैठा देगा, गार्जियन को जाके अपने बच्चे को जमानत पर छोड़वाना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, हम लड़के लड़कियों को स्कूल पहुंचाना चाहते हैं और लालू जी सबको थाना पहुंचाना चाहते हैं। यही ना 15 साल हुआ है। रंजन जी जो कहानी सुना रहे थे, यही ना 15 साल हुआ है। 50,000 अंदर गए हैं, 1-2 घूम रहे तो बनके किधर जाइए, किधर जाएंगे ही, कोई उपाय नहीं है, ये कानून का राज है। अगली बार मौका दीजिएगा तो अगली बार भ्रष्टाचारियों की बारी है। सरकार का धन लूट के संपत्ति बनाते हैं, हमने कानून बना दिया, संपत्ति जब्त करेंगे, लागू हो गया। 10 महीना का देर हुआ, केंद्र ने लटका के रखा 10 महीना, वरना हम इसका नतीजा आपको दिखा देते। खैर, अब आगे मौका दीजिएगा, मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं बची है, बहुत काम किया। सिर्फ अगली बार जब दीजिएगा तो बिजली घर घर पहुंचाएंगे, बिजली का उत्पादन करने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। और दूसरी बात, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को सबके लिए भारत सरकार ने अनाज नहीं दिया, तो जितने को देगा देगा, बाकी लोगों को राज्य सरकार के खर्चे पर सस्ते दर पर अनाज देंगे या अनाज खरीदने के लिए पैसा देंगे। लेकिन एक काम जो मेरी ख्वाहिश है, इच्छा है, और अगर आप मौका दीजिएगा तो हमारी वो इच्छा पूरी होगी। वो क्या इच्छा है? ये जो भ्रष्ट लोग बड़ा बड़ा आलीशान मकान बनाए हैं, हम उनका मकान करेंगे जब्त और उसमें बच्चों का स्कूल खुलवाएंगे। अब देखना है आप मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अब तो आए हैं फरियाद लेके, कांग्रेस को दिया 40 साल, कांग्रेस को दिया 40 साल, पति पत्नी को दिया 15 साल। अब 15 साल खाली बात बनाते रहे। ऐसा बात बनाने में बहादुर है कि बात के फूंक पर दुनिया को उलट देंगे, लेकिन काम नहीं होना। तो हम तो रात दिन काम करते हैं, तो बात बनाने वाले को 15 साल, काम करने वाले को एक बार और 5 साल का मौका नहीं मिलेगा। हम यही फरियाद मिलेगा तो दोनों हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने हाथ उठा दिया, हाथ गिरा लिया। लेकिन हमको
5 साल का मौका तब मिलेगा, 5 साल का मौका तब मिलेगा जब हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। आशा देवी जी को कमल का बटन दबा के जिताइएगा, तभी हमको बहुमत आएगा। आशा देवी को कमल का बटन दबा के जिताना है ना? दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए। तो इनको हम फूलों का हार दे दें। अब आप लोगों से पूछ के इनको विजय की बधाई के स्वरूप हमने फूलों का हार दे दिया। अब सांझ का बेला है, सांझ में हाथ उठा के कहे हैं, अब पक्का है, टिकना नहीं है, बात पर टिकना है। और 1 नवंबर को लाइन लग के एक वोट कमल का बटन दबा करके दीजिएगा और आशा देवी जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और 1 नवंबर को पहले मतदान और तब जलपान। क्या होगा? पहले मतदान, जोर से, पहले मतदान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।